बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करें और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग बीकानेर के हवाले से है, जो भारतीय रियासत राजस्थान का एक तारीखी और सकाफती शहर है जो थर के रेगिस्तान में वाक़े है। इस शहर की बुनियाद 1488 में राठौर राजपूत हुक्मरान राव बीका ने रखी थी, जिनके नाम पर ही इस शहर का नाम बीकानेर रखा गया। बीकानेर अपने कदीम किलों, महलात, मंदिरात और रेतीले टीलों के लिए मशहूर है। बीकानेर की सकाफत में राजस्थानी मौसीकी, रक्स, रिवायती मलबूसात और जायकेदार खाने शामिल हैं। अगर बात की जाए बीकानेर की तारीख की, तो इसका आगाज 15वीं सदी से होता है, जब राठौर कबीले के राजा राव बीका ने 1488 में शहर की बुनियाद रखी। राव बीका जो मशहूर राठौर हुक्मरान राव जोधा का बेटा था, जिसने जोधपुर छोड़कर अपना अलग राज कायम किया। उस वक्त ये इलाका ज्यादातर बंजर और सहराई था, लेकिन राव बीका ने यहाँ एक ताकतवर रियासत कायम की। बीकानेर मुगल दौर में एक अहम इत्तेहादी रियासत रही। राजपूत के हुक्मरानों ने मुगल बादशाहों के साथ सियासी और फौजी इत्तेहाद कायम रखा, जिसकी वजह से इन्हें आला ओहदे और जागीरें भी मिली। बाद में 18वीं और 19वीं सदी में बीकानेर ने बरतानवी राज के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए और नीम खुदमुख्तार रियासत के तौर पर कायम रहा। 1899 से 1902 के दौरान बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनके दौर में जदीद बुनियादी ढांचे, स्कूल, अस्पताल और रेल की पटरियां बिछाई गईं। वो बरतानवी हिंदुस्तान के मशहूर राजपूत हुक्मरानों में शुमार होते थे और पहली जंग अजीम में ब्रिटिश आर्मी के साथ खिदमात अंजाम देने के बाद इन्हें मुत्तहद एजाज़ात से भी नवाजा गया। आज का बीकानेर अपनी तारीखी अहमियत, सकाफत, फन तामीर और त्योहारों के लिए जाना जाता है और ये राजस्थान का एक नुमाया सयाहती मरकज है। अब बात करते हैं बीकानेर की मईशत की। बीकानेर एक रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद ज़रई पैदावार में अहम मुकाम रखता है। खास तौर पर नहरी आबपाशी की बदौलत यहाँ की ज़रई पैदावार काफ़ी बेहतर है। यहाँ गेहूं, बाजरा, जवार और मूंग की फसलें काश की जाती हैं। यहाँ के किसान खुश्क साली के मुकाबले के लिए कम पानी वाली फसलों की काश्त पर जोर देते हैं। बीकानेर को एशिया का सबसे बड़ा ऊन का तिजारती मरकज भी समझा जाता है। यहाँ छोटी सनतों की मदद से ऊन की कालीनें और दीगर टेक्सटाइल मसनूआत तैयार की जाती हैं, जो मुल्की और बैनुल अक़वामी मंडियों में फरोख्त होती हैं। बीकानेर में जिमसार और कौलियात के इलाकों में जिप्सम, सफ़ेद मट्टी और फिलर्स अर्थ के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर 110 से ज़ायद सिरेमिक सनतें कायम हैं। इन सनतों में मट्टी के बर्तन, टाइलें और दीगर मसनूआत तैयार की जाती हैं। बीकानेर भुजिया और पापड़ के लिए आलमी सतह पर मशहूर है। यहाँ 400 से ज़ायद यूनिट्स भुजिया और नमकीन मसनूआत तैयार करते हैं, जो मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। बीकानेर में दूध की प्रोसेसिंग के मुतअद्दिद प्लांट्स मौजूद हैं, जो मकामी मईशत में अहमियत रखते हैं। यहाँ का नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल ऊंटों की अफजाइश, दूध की पैदावार और चमड़े की मसनूआत के लिए मशहूर है। बीकानेर का सयाहती शोबा भी मईशत के अहम सतूनों में से एक है। बीकानेर में कायम तारीखी मकामात सयाहों की दिलचस्पी का बायस हैं।
बीकानेर में कायम जूनागढ़ किला अपने शानदार फन तामीर, मजबूत फसीलों और खूबसूरत महलात की वजह से मशहूर है। इस किले की तामीर 1589 में राजा राय सिंह ने किया, जो मुगल बादशाह अकबर के मातहत एक बहादुर जनरल थे। यह किला बंजर जमीन पर तामीर किया गया था और दिलचस्प बात यह है कि यह किला किसी पहाड़ी पर नहीं बल्कि मैदानी इलाके में वाक़े है, जो मुगल दौर के किलों में कम ही देखने को मिलता है। किले में कई महल, मंदिर और पवेलियन शामिल हैं। यहाँ मुगल, राजपूत और गुजराती फन तामीर का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। किले के अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ कदीम हथियार, लिबास, जेवरात और फन पारे रखे गए हैं। गजेंटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीकानेर के करीब वाक़े एक अहम कुदरती महफूज इलाका है। यह सेंचुरी अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी अहमियत और मुख्तलिफ जंगली हयात के लिए मशहूर है। गजेंटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बुनियाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 19वीं सदी के आखिर में रखी थी। उन्होंने इस इलाके को शिकार के लिए मखसूस किया था और बाद में इसे कुदरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया। राजस्थान की तहजीब व सकाफत दुनिया भर में अपनी रंगारंग लोक रक्स, रिवायती मलबूसात और मुनफरिद मेलों की वजह से मशहूर है। इन मेलों में से एक इंतहाई दिलचस्प और दीदाज़ेब मेला बीकानेर ऊंट मेला है, जो हर साल जनवरी के महीने में रियासत राजस्थान के तारीखी शहर बीकानेर में मुनक्किद किया जाता है। बीकानेर ऊंट मेला राजस्थान की रिवायतों और सहरा की जिंदगी का जिंदा मजहर है। इस मेले की इब्तिदा रियासती हुकूमत की जानिब से ऊंटों की अहमियत को उजागर करने के लिए की गई थी, क्योंकि ऊंट ना सिर्फ रेत का जहाज कहलाता है बल्कि राजस्थान की मईशत, नकल हमल और फौजी तारीख में भी इसका कलीदी किरदार रहा है। यह मेला कई रोज तक जारी रहता है और इस दौरान मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। ऊंटों की सजावट के मुकाबले, ऊंट दौड़, ऊंट रक्स और फर्क तराशने के मुजाहरे, लोक रक्स जैसे घूमर, कालबेलिया और पपेट शो, रिवायती खानों, दस्तकारियों और राजस्थान की मसनूआत की नुमाइश, सकाफती जुलूस, आतिशबाजी और मौसीकी की महफिलें शामिल हैं। हर साल हजारों सयाह बीकानेर का रुख करते हैं ताकि इस शानदार मेले में शिरकत करके राजस्थान की तहजीब का मुशाहिदा कर सकें। राजस्थान के तारीखी शहर बीकानेर में वाक़े प्राचीना म्यूजियम एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ इस इलाके की शाही तारीख को महफूज करता है बल्कि मकामी सकाफत, फ़नून लतीफ़ा और रिवायात को आवाम के सामने पेश भी करता है। यह म्यूजियम बीकानेर के मशहूर जूनागढ़ किले के अहाते में वाक़े है, जो खुद एक शानदार तारीखी इमारत है। प्राचीना म्यूजियम की बुनियाद साल 2000 में शहजादी सिद्धि कुमारी ने रखी, जो बीकानेर के साबिक महाराजा नारिंदर सिंह जी की बेटी हैं। इस म्यूजियम का मकसद बीकानेर की शाही जिंदगी, रिवायती मलबूसात, मकामी फनून और मजहबी सकाफत को महफूज करके नई नस्ल तक पहुंचाना है। यह म्यूजियम ना सिर्फ तारीखी वर्सा महफूज करता है बल्कि एक सकाफती मरकज के तौर पर भी काम करता है, जहां मकामी फनकारों को अपनी तख्लीकात पेश करने का मौका दिया जाता है। यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी मौजूद है जिसमें बीकानेर की तारीख पर किताबें दस्तयाब हैं। म्यूजियम के अंदर एक कैफे और तोहफे की दुकान भी है, जहां से सयाह मकामी मसनूआत खरीद सकते हैं। आज का व्लॉग बीकानेर के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।